एस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छी खबर नहीं है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक बड़ा फैसला किया है और वो इस तरह कि मेरी बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात हुई है और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि जो एपिसोड हुई DGISI से मुलाकात वाली, इस एपिसोड के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कम से कम इस बात की समझ आ गई है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लाने का कोई मूड नहीं है। यानी वो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आने देंगे और वो अपना कंट्रोल इस निज़ाम के ऊपर रखेंगे। ये बात बड़ी क्लियर हो गई है। यानी उन्होंने कहा जी जरदारी बहुत बेहतर है, ये फैसला वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने पहले भी धांधलियाँ की हैं, अब भी हमने धांधलियाँ कर दी हैं। वो ये कहते हैं आइंदा भी चीज़ें वही कंट्रोल करेंगे और वो मामलात करना चाहते हैं। ना वो कहते हैं कि नए इलेक्शन कब करवाने हैं, ना वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब को कैसे छोड़ा जाएगा और कैसे 2 नंबरी बंद की जाएगी। और वो कानूनी चीज़ों पे बात करने की बजाय, यानी होना तो ये चाहिए था, वो कहते जी कानूनी केसेज है, अदालत में जाके लड़ दें आप। उन्होंने कहा नहीं, आप टेम्परेचर नीचे लेकर आए, हम भी नीचे लेकर आएंगे, फिर 4-5 हफ्ते में इमरान खान को छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है, और ये एतराफ़ जुर्म है, कि ये जितने भी केसेस इमरान खान साहब के ऊपर बने हुए हैं, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वैसे हमारे जितने टाउट दोस्त हैं वो तमाम भी जब आते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, वो साफ कहते हैं कि फ़ौज ने यह फैसला किया है कि इमरान खान को नहीं छोड़ना और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर डिसाइड कर चुकी है। फ़ौजी क़यादत का ये फैसला है, DGISI का, आर्मी चीफ का, बाकी लोगों का, कि इमरान खान को नहीं छोड़ना। तो वो खुद बताते हैं, जो टाउट्स हैं वो खुद आकर बताते हैं कि जनाब ये फैसले वहाँ पे हो रहे हैं, अदालतों में नहीं हो रहे, ये कोई कानूनी मामलात नहीं है। ये लोग एतराफ़ वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक बार समझ आ गई है कि फ़ौज के साथ बातचीत करने का फ़ायदा नहीं है, दबाव बढ़ाना पड़ेगा। और फ़ौज जो बातचीत कर भी रही है, ये दबाव से निकलने के लिए कर रही है, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा बड़ा है। ख़ासतौर पे अमेरिका के अंदर जो बिल आ रहा है, इस बिल के जो असरात होंगे ये बड़े खौफनाक होंगे। इस बिल के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, अवेयरनेस ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेकर आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया लेकर आया था, इन्होंने मेहनत बड़ी की है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक बिल है ना, जो विल्सन वाला, इसके पीछे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो उस तरह से नहीं है जैसे समझा जा रहा है कि इन्होंने बना कर दे दिया है। ये जो विल्सन का अपना काम है और ये कहीं और से ट्रिगर हुआ है। और पाकिस्तान की हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह पता है कि जो विल्सन वाला बिल कहाँ से आया है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस बिल को पास भी करवा सकते हैं और नाकाम बनाने में मदद भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी अमेरिकन का पूरा एक डायस्पोरा है, वो ये कर सकते हैं। ये बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जानती है और इन्हें उनकी मदद चाहिए। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये पता चल गया है कि जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मूड है, उसके अंदर ना तो रूल ऑफ लॉ है, उसके अंदर ना तो मैंडेट का एहतराम है, उसके अंदर ना तो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ ख़त्म करने का कोई इम्कान है, ना उसके अंदर आज़ादी इज़हार राय है, ना उसके अंदर चीज़ों को नॉर्मलाइज करना है, ना झूठे मुकदमात ख़त्म करके इमरान खान को बाहर निकालना है। तो वो उनकी अपनी एक लेगेसी है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं और उनके अपने मफादात हैं जिनको वो देख रहे हैं। तो अब अमरीकी पाकिस्तानियों ने अपनी ज़्यादा तवज्जो देने का फ़ैसला किया है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट को पास करवाने पे। देखें, ये जो विल्सन का काम आधा हो जाएगा या आधे से भी कम हो जाएगा। जो विल्सन अपने तौर पे 100-150 आदमी को मिल सकता है, जो उसके साथ दूसरा साथी है जिमी, वो भी इतने ही लोगों को मिल सकता है। वो कोशिश करेंगे बिल को पास करवाने के लिए। लेकिन अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें पूरा अपना इनपुट डालें और अपने अपने इलाकों में जो अपने अपने कांग्रेसमैन हैं उनके साथ राब्ते करें और उन्हें इस बिल के ऊपर दस्तखत पे कायल करें, तो ये बिल डेफिनेटली पास हो जाएगा, जिसमें आसिम मुनीर साहब पे पाबंदियों का तस्करा है। और ये बड़ा दबाव है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के और भी लोग इसमें फंसेंगे। मौजूदा जो मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट है वो लोग भी इसमें फंसेंगे। तो नाज़रीन, मामला ये है कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपनी जो तवज्जो है वो मोड़ दी है सारी की सारी इस बात पर कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है उसको मंजूर करवाया जाए। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यानी समझाने की कोशिश की इन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को DGISI से मिलकर, लेकिन जब वो वापस गए, वापस जाके उन्होंने आपस में मीटिंग्स की और जो रद्देवल आया पब्लिक का और जो चीज़ें उन्होंने एनालाइज की हैं उसके मुताबिक उन्हें लगता है कि नहीं, ये दबाव और बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये दबाव मजीद बढ़ता है तो फिर एक ही रास्ता रह जाएगा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास कि वो माफ़ी मांग के इमरान खान साहब को बाहर निकालें। पहले वो कोशिश करेंगे कोई डील हो जाए, पहले वो कोशिश करेंगे कोई मामला तय हो जाए इमरान खान के साथ और उसके बाद बाहर निकाला जाए। लेकिन अल्टीमेटली जब ये चीज़ें बहुत एक हार्ड लेवल पे पहुंच जाएंगी और अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही होंगी, तो फिर ये हर हाल में चाहे माफ़ी मांग के छोड़ना पड़े, इमरान खान साहब को छोड़ेंगे। एक और कांग्रेसमैन है राजा कृष्णमूर्ति, इनका भी स्टेटमेंट आ गया है
इमरान खान साहब के हक में। अब जरा ये स्टेटमेंट भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक के बाद एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब के हक में आ रहे हैं। नाजरीन, ये कृष्णमूर्ति जो कांग्रेसमैन है, ये लिखते हैं कि प्राउड टू हैव को स्पॉन्सर्ड द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज वाइटल बिकॉज गवर्नमेंट must be accountable to its people. We stand with the Pakistan people in their pursuit of a transparent and representative government. वो जनाब एक और कांग्रेसमैन आ गए हैं। अब इस तरह ये तादाद बढ़ती जाएगी आने वाले दिनों में, और ये ओवरसीज पाकिस्तानी अब कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये फैसला कर लिया है कि बस बहुत हो गई, अब तहरीक ही चलेगी। पाकिस्तान के अंदर भी तहरीक चलेगी और पाकिस्तान के बाहर भी ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक चलाएंगे। अब सोशल मीडिया पे भी तहरीक चलेगी। मेरी तमाम जितने भी लोग पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय के हक में, जितने भी लोग जमहूरियत के हक में, जितने भी लोग इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी पाकिस्तान में चाहते हैं, जो लोग मैंडेट का एहतराम चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत ना करे, तो वो इसको एक मौके के तौर पर लें। मेरी सबसे गुजारिश है, चाहे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती हैं, चाहे आप तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं, लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये एक मौका है, पूरा जोर लगा लो। होना यह चाहिए कि तमाम सोशल मीडिया अपने इख्तलाफात को छोड़ के इकट्ठे होकर एक साथ इस कॉज के लिए काम करे। होना यह चाहिए कि फौरी तौर पे तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी अपना अपना पूरा जोर लगाएं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाने के लिए इस बिल की सपोर्ट में, ताकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन गलत कामों से बाद आ जाए जो गलत काम वो बदस्तूर करती चली आ रही है। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी पूरा जोर लगना चाहिए। वकला तहरीक भी शुरू होने वाली है, बल्कि अभी कुछ कन्वेंशन चल रहे थे और आने वाले दिनों में वकील बहुत तेज़ी से बाहर निकलेंगे, बहुत तेज़ी से अपने कन्वेंशन करेंगे। ईद के बाद उनका एक पूरा प्लान था और अब आपको आने वाले दिनों में वकला भी मुतहर्रिक नजर आएंगे, खासतौर पर नौजवान वकला। ये वो नौजवान हैं जो 26 नवंबर को एग्जैक्टली डी चौक तक पहुंचे थे, जो डी चौक में गए कुर्बानी देने के लिए। इनमें बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए, इनमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए, बहुत सारे गिरफ्तार होकर छूट गए हैं, हजारों लोग छूट गए, अभी भी हजारों लोग जेलों के अंदर बंद हैं। 4 महीने से ज्यादा गुजर गए हैं, लोगों को छोड़ा ही नहीं जा रहा। 5वां महीना शुरू हो गया है और 26 नवंबर के जो कैदी हैं उनको अभी तक नहीं छोड़ा जा रहा। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया मुराद सईद की हदायत के ऊपर। ये 5 मेन लोग हैं जो इस सारे मामले को देखेंगे। इन 5 मेन लोगों के अंदर एक शाहिद खटक साहब हैं, MNA है, एक सुहेल अफरीदी साहब हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं, और सुहेल अफरीदी साहब के अलावा मीना खान अफरीदी हैं, ये भी इमरान खान साहब के बड़े मजबूत साथियों में से एक हैं। सज्जाद महमद, ये पेशावर से यूथ को कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंट्रोल तो कोई नहीं कर सकता यूथ को, उसको लीड करते हैं। और शफकत अयाज साहब, ये भी यूथ के रहनुमा और मुराद सईद साहब के साथी हैं। तो अब मुराद सईद के साथियों ने अमली तौर पे तहरीक का आगाज़ किया है और चीज़ें अपने हाथ में ली हैं। अब या तो इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलेगी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भुगतेगी, क्योंकि मैं इनमें से बेशतर लोगों को जानता हूँ। ये मुश्किलात पैदा कर देंगे उन लोगों के लिए जो लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं या दूसरों को कंप्रोमाइज़ पे मजबूर कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जब सबसे ज़्यादा इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है, अली अमीन गंडापुर साहब का जो खुदकुश हमला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, उसने काफ़ी डैमेज कर दिया है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जिन लोगों पे ये हमला किया, वो लोग अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं।